इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे आज क्लास 6 मैथ की बुक। इसके पहले भी हम लोग एक पार्ट जो है मैथ का पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी के कारण जो है वो आपको सही सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इसे पुनः दोहराने जा रहा हूँ। तो हम लोग आज फिर जो है क्लास 6 मैथ पढ़ेंगे इसको दोबारा। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नोइंग आवर नंबर, अपने संख्याओं को जानना है। यहाँ पर संख्याओं के बारे में दिया हुआ है, संख्याओं को के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक तो होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, उन्हें जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो 0 से संख्याएं प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे जाती हैं, उनको जो है हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो इस प्रकार से नंबर जो है यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। अब जो है हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस दिया हुआ है 1.1। इसमें जो है पहला जो दिया हुआ देखिए, इंसर्ट कामा इन द करेक्ट पोजीशन एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड्स। तो यहाँ दिया इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसको जो है हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में हमें लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें जो कामा लगाना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में जो है हम कामा जो है हमेशा दाएं से 3 अंकों पर लगाते हैं, पहले 3 अंकों पर लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों पर लगाते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में दाएं से 3-3 अंकों पर ही कामा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कामा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल है। और इसी प्रकार से जो है आपको 1 से लेकर 8 तक जितने भी सवाल दिए हुए हैं इन सब में कामा का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मैं एक चार्ट बनाया हुआ हूँ, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें जो है यहाँ पर आप यूजिंग कामा की जगह पे आप जो है नंबर लिखेंगे नीचे, उसमें कामा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसके बगल में देखिए सीरियल नंबर लिखा है, तो जितनी भी संख्याएं हैं उनका नंबर लिखना है। और यहाँ पर देखिए नंबर नेम्स लिखे हैं, यानी कि जो संख्याएं यहाँ पर हम लिख रहे हैं उन्हीं को जो है हमें वर्ड्स में लिखना है। तो इस प्रकार से हमें जो संख्याएं हैं उनको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में जो है हमें फिगर बना के अच्छे से लिखना है। उसके बाद देखिए हम जो है उसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ है जो यहाँ पर दिया, राइट द नंबर नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि जो है ये इंडियन सिस्टम में इन सभी को वर्ड में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में आप कैसे वर्ड्स में लिखेंगे ये तो हम आपको बताया ही है पहले। तो आज मैं फिर बताने जाना चाहता हूँ, इसको पीछे से पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 89,560। इस प्रकार से आप जो है इसे इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें भी समझाए थे, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी के कारण वो सही नहीं था। तो इसमें कैसे पढ़ा जाता है इसको मैं एक बार पुनः पढ़ देना चाहता हूँ। 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 600,087। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को लिखा जाता है। अब आप उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड्स में लिखना है। तो इसे वर्ड्स में हमने बता दिया कि कैसे लिखना है। इसके बाद हम आएंगे तीसरे नंबर पे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसे जो है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते समय हमें जो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब ये दिक्कत नहीं होगी हमें, इसमें जो हमें संख्याओं की प्लेस वैल्यू देखनी है और उसके अनुसार हमें जो है लिखना है। यहाँ देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा है 85,694। तो यहाँ पर आप इसका जो 8 का प्लेस वैल्यू है वहाँ पर लिख देंगे 80,000, फिर 5 का प्लेस वैल्यू 5,000, 6 का प्लेस वैल्यू 600 और 9 का प्लेस वैल्यू 90 और +4। इस प्रकार से आपका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 सवालों को जो है हमने इसमें समझा दिया इस वीडियो में। अब आप लोग इन तीनों सवालों को जो है आप घर से करके हमें जो है व्हाट्सएप करेंगे। हाँ, और आप लोग ये पिछले ही किताबें हैं जो इस समय पढ़ाई जा रही हैं आपको, तो आप लोग अगल बगल से जो आपके सहपाठी या आपके गांव के जो पढ़ते हैं उनसे जो मैथ की बुक ले लेंगे
और उसकी सहायता से अपने सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, और नहीं तो हमें वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। जो आपके पास सुविधा होगी वो कर सकते हैं, और हम उसका सलूशन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।